नमस्कार। चलिए फटाफट नजर डालते हैं टेक की दुनिया के एक बड़े खिलाड़ी इन्फोसिस के ताजा तिमाही नतीजों पर। देखते हैं कि पिछले 3 महीनों में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो सबके मन में सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस तिमाही में इन्फोसिस का रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा? क्या उम्मीदों पर खरी उतरी कंपनी? चलिए सीधे हेडलाइन नंबर पर चलते हैं। 8.1%। यह है कंपनी की साल दर साल रेवेन्यू ग्रोथ। मतलब पिछले साल के इसी क्वार्टर के मुकाबले इन्फोसिस की कमाई 8.1% बढ़ी है। देखिए, आज के मार्केट को देखते हुए यह एक बहुत ही सॉलिड स्टार्ट है। ठीक है, तो चलिए अब जरा और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कंपनी का पूरा स्कोर कार्ड क्या कहता है। अब ये टेबल देखिए, रेवेन्यू और ईपीएस यानी हर शेयर पर कमाई दोनों में जबरदस्त उछाल है, लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन में एक बहुत ही मामूली सी गिरावट है। अब इसका सीधा सा मतलब यह है कि कंपनी की कमाई तो बढ़ी है, पर उस कमाई को करने में खर्चा भी थोड़ा सा बढ़ा है, जो कंपनी की एफिशिएंसी को दिखाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो पैसा आ रहा है वो आखिर आ कहां से रहा है? मतलब कौन से बिजनेस सेगमेंट्स हैं जो इस ग्रोथ को असल में ड्राइव कर रहे हैं? जैसा कि हम देख सकते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज तो भाई आज भी किंग हैं। कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा यहीं से आ रहा है। लेकिन असली कहानी, जो दिलचस्प कहानी है, वो इस पाई चार्ट में नहीं बल्कि अलग-अलग सेगमेंट्स की ग्रोथ की रफ्तार में छिपी है। और यहां पर तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ है हाईटेक सेगमेंट, जो रॉकेट की तरह 8.6% की रफ्तार से भागा है। वहीं दूसरी तरफ लाइफ साइंसेज को थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जहां 10.5% की गिरावट है। मतलब ग्रोथ हर जगह से एक जैसी नहीं आ रही। अच्छा, किसी भी सर्विस कंपनी के फ्यूचर के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? नई डील्स। तो क्या इन्फोसिस नए क्लाइंट्स और बड़े प्रोजेक्ट्स पकड़ पा रही है? इसका जवाब एक बहुत बड़े नंबर में छिपा है। 3.1 अरब डॉलर। जी हाँ, सिर्फ एक क्वार्टर में इन्फोसिस ने इतनी बड़ी डील साइन की हैं। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि मार्केट चाहे जैसा भी हो, क्लाइंट्स का भरोसा इन्फोसिस पर बना हुआ है। और मजे की बात तो यह है कि इस डील वैल्यू का 67% यानी 2/3 से भी ज्यादा हिस्सा एकदम फ्रेश नेट न्यू बिजनेस से आया है। ये कोई पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स का रिन्यूअल नहीं है। कंपनी सच में नया मार्केट, नए क्लाइंट्स जीत रहे हैं। चलिए अब नंबर्स से हटकर बात करते हैं इन्फोसिस की सबसे बड़ी ताकत की, उसके लोगों की। 3,31,991। यह है इन्फोसिस की टोटल एम्प्लॉय स्ट्रेंथ। एक आईटी सर्विसेज कंपनी के लिए यह सिर्फ एक नंबर नहीं, ये उसकी पूरी ताकत है। और ये चार्ट देखिए, ये साफ दिखा रहा है कि कंपनी लगातार लोगों को जोड़ रही है। सिर्फ पिछले क्वार्टर से ही नहीं, बल्कि पिछले साल के मुकाबले भी वर्कफोर्स बढ़ा है। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है, दिखाता है कि मैनेजमेंट फ्यूचर ग्रोथ को लेकर कितना कॉन्फिडेंट है। तो ये सब तो हो गई आज की बात, लेकिन इन सब आंकड़ों का भविष्य के लिए क्या मतलब है? चलिए देखते हैं कि कंपनी का टॉप मैनेजमेंट आगे के बारे में क्या सोच रहा है। कंपनी के सीईओ सलिल पारिक ने बिल्कुल साफ कर दिया है, उनका फोकस एक ही चीज पर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। वो कह रहे हैं कि पिछले 3 साल से वो एआई फर्स्ट कल्चर बनाने में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि उनके लोग फ्यूचर के लिए तैयार हो सके। तो मैसेज एकदम लाउड एंड क्लियर है, इन्फोसिस अपना सबसे बड़ा दाव एआई पर लगा रही है। वो अपने ही प्लेटफॉर्म्स जैसे इन्फोसिस टोपाज का इस्तेमाल करके क्लाइंट्स के लिए वैल्यू बनाना चाहती है। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी आज के नतीजों को भविष्य से जोड़ती है। देखिए, लगातार 2 क्वार्टर में अच्छी ग्रोथ, एआई पर बेस्ड बड़ी बड़ी डील्स जीतना और एक ऐसी वर्कफोर्स जो एआई के साथ काम करने के लिए तैयार है। ये तीनों चीजें मिलकर ही इन्फोसिस के आने वाले कल का रास्ता बना रही हैं। तो ये थी इन्फोसिस के ताज़ा नतीजों की पूरी कहानी। उम्मीद है इस ब्रेकडाउन से सब कुछ साफ हो गया होगा। अगर ये विश्लेषण काम का लगा तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है, एक तरफ इतनी बड़ी वर्कफोर्स और दूसरी तरफ एआई पर कई सालों की मेहनत। क्या ये कॉम्बिनेशन इन्फोसिस को अगले दशक के लिए एक अजिया खिलाड़ी बना देगा? इस पर क्या राय है? सोचने वाली बात है।